षट्सैत्यतमोऽध्याय। दमयंती और बाहुक की बातचीत। नल का प्राकट्य और नल दमयंती मिलन। बृहदश्व मुनि कहते हैं, युधिष्ठिर, परम बुद्धिमान पुण्यश्लोक राजा न के संपूर्ण विकारों को देखकर केशिनी ने दमयंती को आकर बताया। 1। अब दमयंती न के दर्शन की अभिलाषा से दुखातुर हो गई। उसने केशिनी को पुनः अपनी माँ के पास भेजा। 2। और यह कहलाया, माँ, मेरे मन में बाहु के ही नके होने का संदेह था, जिसकी मैंने बार बार परीक्षा करा ली है और सब लक्षण तो मिल गए हैं। केवल नके रूप में संदेह रह गया है। इस संदेह का निवारण करने के लिए मैं स्वयं पता लगाना चाहती हूँ। 3। माताजी, या तो बाहु को महल में बुलाओ या मुझे ही बाहु के निकट जाने की आज्ञा दो। तुम अपनी रुचि के अनुसार पिताजी से सूचित करके अथवा उन्हें इसकी सूचना दिए बिना इसकी व्यवस्था कर सकती हो। 4। दमयंती के ऐसा कहने पर महारानी ने विदर्भ नरेश भीम से अपनी पुत्री का यह अभिप्राय बताया। सब बातें सुनकर महाराज ने आज्ञा दे दी। 5। भरत कुलभूषण, पिता और माता की आज्ञा ले दमयंती ने नल को राजभवन के भीतर, जहां वो स्वयं रहती थी, बुलवाया। दमयंती को सहसा सामने उपस्थित देख राजा नल शोक और दुख से व्याप्त हो नेत्रों से आंसू बहाने लगे। 6, 7। उस समय नल को उस अवस्था में देखकर सुंदरी दमयंती भी तीव्र शोक से व्याकुल हो गई। 8। महाराज, तदनंतर मलिन वस्त्र पहने, जटा धारण किए, मैल और पंख से मलिन दमयंती ने बाहुक से पूछा। 9। बाहुक, तुमने पहले किसी ऐसे धर्मज्ञ पुरुष को देखा है जो अपनी सोई हुई पत्नी को वन में अकेली छोड़कर चले गए थे? 10। पुण्यश्लोक महाराज न के सिवा दूसरा कौन होगा जो एकांत में थकावट के कारण अचेत सोई हुई अपनी निर्दोष प्रियतमा पत्नी को छोड़कर जा सकता हो? 11। न जाने उन महाराज का मैंने बचपन से ही क्या अपराध किया था, जो नींद की मारी हुई मुझ असहाय अबला को जंगल में छोड़कर चल दिए। 12। पहले स्वयंवर के समय साक्षात देवताओं को छोड़कर मैंने उनका वरण किया था। मैं उनकी अनुगत भक्त, निरंतर उन्हें चाहने वाली और पुत्रवती हूँ, तो भी उन्होंने कैसे मुझे त्याग दिया? 13। अग्नि के समीप और देवताओं के समक्ष मेरा हाथ पकड़कर और मैं तेरा ही अनुगत होकर रहूंगा, ऐसी प्रतिज्ञा करके जिन्होंने मुझे अपनाया था, उनका वो सत्य कहाँ चला गया? 14। शत्रुघ्न युधिष्ठिर, दमयंती जब ये सब बातें कह रही थी, उस समय नके नेत्रों से शोकजनित दुखपूर्ण आंसुओं की अजस्र धारा बहती जा रही थी। 15। उनकी आंखों की पुतलियां काली थीं और नेत्र के किनारे कुछ कुछ लाल थे। उनसे निरंतर अश्रुधारा बहाते हुए नल ने दमयंती को शोक से आतुर देख इस प्रकार कहा। 16। भीरू, मेरा जो राज्य नष्ट हो गया और मैंने जो तुम्हें त्याग दिया, वो सब कलयुग की करतूत थी। मैंने स्वयं कुछ नहीं किया था। 17। पहले जब तुम वन में दुखी होकर दिन रात मेरे लिए शोक करती थी और उस समय धर्म संकट में पड़ने पर तुमने जिसे शाप दे दिया था, वही कलयुग मेरे शरीर में तुम्हारी शाग्नि से दग्ध होता हुआ निवास करता था। जैसे आग में रखी हुई आग हो, उसी प्रकार वह कली तुम्हारे शाप से दग्ध हो सदा मेरे भीतर रहता था। 18, 19। शुभे, मेरे व्यवसाय, उद्योग तथा तपस्या से कलयुग परास्त हो चुका है, अतः अब हमारे दुखों का अंत हो जाना चाहिए। 20। सुंदरी, पापी कलयुग मुझे छोड़कर चला गया, इसी से मैं तुम्हारी प्राप्ति का उद्देश्य लेकर यहाँ आया हूँ। इसके सिवा मेरे आगमन का दूसरा कोई प्रयोजन नहीं है। 21। भीरू, कोई भी स्त्री कभी अपने अनुरक्त एवं भक्त पति को त्याग कर दूसरे पुरुष का वरण कैसे कर सकती है, जैसा कि तुम करने जा रही हो। 22। विदर्भ नरेश की आज्ञा से सारी पृथ्वी पर दूत विचरते हैं और यह घोषणा कर रहे हैं कि दमयंती द्वितीय पति का वरण करेगी। 23। दमयंती स्वेच्छाचारिणी है और अपनी रुचि के अनुसार किसी अनुरूप पति का वरण कर सकती है। ये सुनकर ही राजा ऋतुपर्ण बड़ी उतावली के साथ यहाँ उपस्थित हुए हैं। 24। दमयंती नल का यह विलाप सुनकर कांप उठी और भयभीत हो हाथ जोड़कर यह वचन बोली। 25। दमयंती ने कहा, कल्याणमय निष्ठनरेश, आपको मुझ पर दोषारोपण करते हुए मेरे चरित्र पर संदेह नहीं करना चाहिए। आपके प्रति अनन्य प्रेम के कारण ही मैंने देवताओं को छोड़कर आपका वरण किया है। 26। आपका पता लगाने के लिए ही चारों ओर ब्राह्मण लोग भेजे गए और वे मेरी कही हुई बातों को सब दिशाओं में गाथा के रूप में गाते फिरे। 27।
राजन, इसी योजना के अनुसार परनाद नामक विद्वान ब्राह्मण अयोध्यापुरी में ऋतुपर्ण के राजभवन में गए थे। उन्होंने वहां मेरी बात उपस्थित की और वहां से आपके द्वारा प्राप्त हुआ ठीक ठीक उत्तर वे ले आए। निषद्राज, इसके बाद आपको यहाँ बुलाने के लिए मुझे यह उपाय सूझा कि एक ही दिन के बाद होने वाले स्वयंवर का समाचार देकर ऋतुपर्ण को बुलाया जाए। 29। नरेश्वर, पृथ्वीनाथ, मैं यह अच्छी तरह जानती हूँ कि इसमें आपके सिवा दूसरा कोई ऐसा पुरुष नहीं है जो एक ही दिन में घोड़े जुते हुए रथ की सवारी से 100 योजन दूर तक जाने में समर्थ हो। 30। महीपते, मैं मन से भी कभी कोई असदाचरण नहीं करती हूँ और इसी सत्य की शपथ खाकर आपके इन दोनों चरणों का स्पर्श करती हूँ। 31। ये सदा गतिशील वायुदेवता इसमें निरंतर विचरते रहते हैं, अतः ये संपूर्ण भूतों के साक्षी हैं। यदि मैंने पाप किया है तो ये मेरे प्राणों का हरण कर लें। 32। प्रचंड किरणों वाले सूर्यदेव समस्त भुवनों के ऊपर विचरते हैं, अतः वे भी सबके शुभाशुभ कर्म देखते रहते हैं। यदि मैंने पाप किया है तो ये मेरे प्राणों का हरण कर लें। 33। चित्त के अभिमानी देवता चंद्रमा समस्त प्राणियों के अंतःकरण में साक्षी रूप से विचरते हैं। यदि मैंने पाप किया है तो वे मेरे प्राणों का हरण कर लें। 34। ये पूर्वोक्त 3 देवता संपूर्ण त्रिलोकी को धारण करते हैं। मेरे कथन में कितनी सच्चाई है, इसे देवता लोग स्वयं स्पष्ट करें। यदि मैं झूठ बोलती हूँ तो देवता मेरा त्याग कर दें। 35। दमयंती के ऐसा कहने पर अंतरिक्ष लोक से वायु देवता ने कहा, नल, मैं तुमसे सत्य कहता हूँ, इस दमयंती ने कभी कोई पाप नहीं किया है। 36। राजन, दमयंती ने अपने शील की उज्ज्वल निधि को सदा सुरक्षित रखा है। हम लोग 3 वर्षों तक निरंतर इसके रक्षक और साक्षी रहे हैं। 37। तुम्हारी प्राप्ति के लिए दमयंती ने यह अनुपम उपाय ढूंढ निकाला था, क्योंकि इसमें तुम्हारे सिवा दूसरा कोई पुरुष नहीं है जो एक दिन में 100 योजन रथ द्वारा जा सके। 38। राजन, भीम कुमारी दमयंती तुम्हारे योग्य है और तुम दमयंती के योग्य हो। तुम्हें इसके चरित्र के विषय में कोई शंका नहीं करनी चाहिए। तुम अपनी पत्नी से निःशंक होकर मिलो। 39। वायुदेव के ऐसा कहते समय आकाश से फूलों की वर्षा हो रही थी, देवताओं की दुंदुभियां बज रही थीं और मंगलमय पवन चलने लगा। 40। युधिष्ठिर, यह अद्भुत दृश्य देखकर शत्रुसूदन राजा नल ने दमयंती के विरुद्ध होने वाली शंका को त्याग दिया। 41। तदनंतर उन भूपाल ने नागराज करकोटक का स्मरण करके उसके दिए हुए अजीर्ण वस्त्र को ओढ़ लिया। उससे उन्हें अपने पूर्व स्वरूप की प्राप्ति हो गई। 42। अपने वास्तविक रूप में प्रकट हुए अपने पतिदेव पुण्यश्लोक महाराज नल को देखकर सती साध्वी दमयंती उनके हृदय से लगकर उच्च स्वर से रोने लगी। 43। राजा नल का रूप पहले की ही भांति ही प्रकाशित हो रहा था। उन्होंने भी दमयंती को छाती से लगा लिया और अपने दोनों बालकों को भी प्यार दुलार करके प्रसन्न किया। 44। तत्पश्चात सुंदर मुख और विशाल नेत्रों वाली दमयंती न के मुख को अपने वक्षस्थल पर रखकर दुख से व्याकुल हो लंबी सांसें खींचने लगी। 45। इसी प्रकार पवित्र मुस्कान तथा मैल से भरे हुए अंगों वाली दमयंती को हृदय से लगाकर पुरुष सिंह नल बहुत देर तक शोकमग्न खड़े रहे। 46। राजन, तदनंतर दमयंती के द्वारा मालूम होने पर दमयंती की माता ने अत्यंत प्रसन्नतापूर्वक राजा भीम से नल दमयंती का सारा वृतांत यथावत कह सुनाया। 47। तब महाराज भीम ने कहा, आज नल को सुखपूर्वक यहीं रहने दो, कल सवेरे स्नान आदि से शुद्ध हुए दमयंती सहित नल से मैं मिलूंगा। 48। राजन, तत्पश्चात वे दोनों दंपति रात भर वन में रहने की पुरानी घटनाओं को एक दूसरे से कहते हुए प्रसन्नतापूर्वक एक साथ रहे। 49। एक दूसरे को सुख देने की इच्छा रखने वाले दमयंती और नल राजा भीम के महल में प्रसन्नचित होकर रहे। 50। चौथे वर्ष में अपनी प्यारी पत्नी से मिलकर संपूर्ण कामनाओं से सफल मनोरथ हो नल अत्यंत आनंद में निमग्न हो गए। 51। जैसे आधी जमी हुई खेती से भरी वसुधा वर्षा का जल पाकर उल्लसित हो उठती है, उसी प्रकार दमयंती भी अपने पति को पाकर बहुत संतुष्ट हुई। 52। जैसे चंद्रोदय से रात्रि की शोभा बढ़ जाती है, उसी प्रकार भीम कुमारी दमयंती पति से मिलकर आलस्य का त्याग करके निश्चिंत और हर्षोल्लसित हृदय से पूर्ण कौम होकर अत्यंत शोभा पाने लगी। 53।
इति श्रीमहाभारते वनपर्वणि नलोपाख्यानपर्वणि नलदमयंती स्मागमे षट्शैत्यतमोऽध्याय 76। इस प्रकार श्रीमहाभारत वनपर्व के अंतर्गत नलोपाख्यान पर्व में नलदमयंती समागम विषयक 76वां अध्याय पूरा हुआ। 76।